जब मैंने ये किताब पढ़ना शुरू किया तो सच कहूं, ऐसा लगा जैसे किसी खजाने का पहला दरवाजा खोल दिया हो। ये वो किताब है जिसे लोग पीढ़ियों से पढ़ते आ रहे हैं। ये 1963 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी लोकप्रियता आज भी उतनी ही है। ऐसी किताबें बार बार नहीं आती, और जब आती हैं तो इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं। इनमें से एक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है, जो एक प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता और लेखक थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मर्फी को कैंसर था, लेकिन उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे हराया। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश अग्निहोत्री और हम आईएएस की प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आप भी आईएएस का सपना देखते तो हमारी टीम से बात करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने जीवन में पैसे, शोहरत, खुशियां और सफलता चाहते हैं तो क्या आप इसे पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं, और यही इस किताब का सार है। मर्फी बताते हैं कि अगर आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो आप नामुमकिन चीजों को भी मुमकिन बना सकते हैं। इस किताब में आपको हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आपने कभी अपने मन से किया होगा। क्या आप सोचते हैं कि आपको एक आदर्श जीवन साथी कैसे मिलेगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में सबसे बेहतर कैसे बने? या फिर आप यह समझना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के दुख का असली कारण क्या है? मर्फी ने इस किताब में हर पहलू को बड़े विस्तार और गहराई से समझाया है। मुझे ये बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है कि उन्होंने कैसे धर्म, विज्ञान और दर्शन को एक सूत्र में पिरोया है। वो कहते हैं कि जो आप भगवान, आत्मा या किसी ईश्वरीय शक्ति के रूप में मानते हैं, वो असल में आपके भीतर है। आपका अवचेतन मन ही वो शक्ति है, और जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। किताब में एक बहुत दिलचस्प तुलना दी गई है। मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें अच्छे बीज डालेंगे, जैसे सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और अच्छे विचार, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अगर आपने नकारात्मकता, भय और चिंता जैसे बीज बोए, तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, एक चौकीदार की तरह काम करता है। यह वही चीज अवचेतन मन तक पहुंचने देता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप बार बार खुद को कहते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और उसे पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, तो यह भी सच हो जाता है। मुझे यह सोचकर हैरानी होती है कि उन्होंने अवचेतन मन को कितना सरल और प्रभावी तरीके से समझाया है। वो इसे एक मासूम बच्चे की तरह बताते हैं। जो भी आप कहेंगे वो उसे मान लेगा, कोई सवाल नहीं करेगा, कोई तर्क नहीं करेगा। अब आप सोचिए, अगर ऐसा वफादार और मासूम साथी आपके पास है तो आप उसे क्या सिखाना चाहेंगे? किताब में कई कहानियां हैं जो आपको अपनी ओर खींच लेंगी। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित था, उसने कैसे अपनी सोच और विश्वास को बदलकर खुद को ठीक किया। या फिर एक ऐसा इंसान जिसने अपनी गरीबी से निकलकर करोड़ों की संपत्ति बना ली, सिर्फ अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके। इस किताब को पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मर्फी खुद मुझसे बातें कर रहे हों। उन्होंने सिर्फ अवचेतन मन की ताकत को नहीं समझाया, बल्कि यह भी बताया कि इसे कैसे इस्तेमाल करें। ये एक गाइड है, एक मार्गदर्शक, जो आपको आपकी सीमाओं से बाहर निकालकर अनंत संभावनाओं की दुनिया में ले जाती है। अब मैं आपको अपना अनुभव बताऊं। जब मैंने इसे पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे मैं अपनी सोच को नए सिरे से समझ रहा हूं। मैं जो भी कर रहा था उसमें एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। मैंने अपनी सोच और अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना शुरू किया, और सच कहूं तो मेरी जिंदगी में बदलाव आने लगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मर्फी ने इस किताब में सिर्फ अपनी बात नहीं रखी, बल्कि जीसस क्राइस्ट, स्वामी विवेकानंद और शिरडी के साईं बाबा जैसे महान व्यक्तित्वों के उदाहरण भी दिए हैं। इन सब ने अपने अवचेतन मन की ताकत को समझा और उसका इस्तेमाल किया।
और यही वजह है कि वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। किताब में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन में इतनी क्षमता है कि वो किसी भी चमत्कार को सच कर सकता है। उन्होंने इसे धर्म, विज्ञान और जीवन के कई उदाहरणों के साथ समझाया है। जैसे एक बार जीसस के पास बहुत से लोग आए जिन्हें में अपनी दृष्टि खोने का डर था, लेकिन उन्होंने जीसस पर विश्वास किया और चमत्कार हो गया। यह सिर्फ उनकी आस्था नहीं थी, बल्कि उनका अवचेतन मन था जिसने उनके विश्वास को वास्तविकता में बदल दिया। अब सवाल उठता है, यह सब कॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है? मर्फी कहते हैं कि यह एक ऐसा सहायक है जो आपकी हर बात को सच मानता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसे सही निर्देश देने होंगे। जैसे आप अपने अवचेतन मन से कहें, मुझे पैसे चाहिए, और इसे बार बार दोहराएं। लेकिन अगर आप इसमें संदेह या डर मिला देते हैं, जैसे शायद मुझे पैसे मिल जाए, तो आपका अवचेतन मन उलझन में पड़ जाएगा। एक घटना सुनिए। एक महिला थी जिसने बाजार में एक खूबसूरत बैग देखा। उसे वो बैग इतना पसंद आया कि उसने 3 दिन तक लगातार यही सोचा, ये बैग मेरा है। उसने इसे इतनी शिद्दत से महसूस किया कि तीसरे दिन उसे वही बैग गिफ्ट में मिल गया। यही है अवचेतन मन की शक्ति। अगर आप किसी चीज को पूरे विश्वास और बिना किसी संदेह के मांगते हैं, तो ये आपके लिए उसे संभव बना देता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे सक्रिय कैसे करें। मर्फी इसके लिए 2 सरल कदम बताते हैं। पहला है कल्पना करना। मान लीजिए आपको यूपीएससी में पास होना है, तो आप खुद को उस स्थिति में देखिए जहां आप सफल हो चुके हैं। अपने अंदर उस खुशी को महसूस कीजिए जो परिणाम आने के बाद होगी। और दूसरा कदम है इसे बार बार दोहराना। जब आप सोने जा रहे हो, तब इसे महसूस करें। अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय तब होता है जब आपका चेतन मन शांत होता है। मर्फी बताते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं, तो आपका अवचेतन मन लगातार काम कर रहा होता है। यह आपके शरीर की हर प्रक्रिया, जैसे पाचन और रक्त प्रवाह, को नियंत्रित करता है। लेकिन इसी समय यह आपके विचारों पर भी काम करता है। इसीलिए सोने से पहले जो भी आप अपने दिमाग में डालते हैं, वो अवचेतन मन के लिए निर्देश बन जाता है। इस स्थिति को और समझने के लिए मर्फी ने सम्मोहन का उदाहरण दिया है। जब कोई सम्मोहित होता है, तो उसका चेतन मन पूरी तरह शांत हो जाता है। उस समय जो भी निर्देश दिया जाए, उसका अवचेतन मन उसे तुरंत मान लेता है। अगर आप उससे कहें कि उसे बुखार है, तो उसका शरीर उस निर्देश को सच कर देगा। यही सिद्धांत आपके जीवन में भी लागू होता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं अपनी हर समस्या का समाधान अवचेतन मन से कर सकता हूं? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको इसे समझना होगा और इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन वही करता है जो आप उससे कहेंगे, लेकिन जो कहेंगे वो स्पष्ट और दृढ़ होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच और हर विश्वास को सच में बदलने की क्षमता रखता है। तो सवाल यह है कि इस ताकत को कैसे एक्टिव किया जाए। जवाब है सकारात्मक सोच, सही निर्देश और विश्वास। सबसे पहला कदम है सही जानकारी, इंफॉर्मेशन डालना। आपका अवचेतन मन बहुत सीधा है, एक बच्चे की तरह। इसे जो भी बताएंगे वो उसे बिना सवाल मानेगा। अगर आपने इसे नकारात्मक बातें बताई, तो वो आपकी जिंदगी में वही दोहराएगा। लेकिन अगर आपने इसे सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें बताई, तो ये आपकी जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदल देगा। एक बहुत साधारण तरीका है सोने से पहले खुद से बातें करना। मर्फी बताते हैं कि सोते समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अगर आप सोने से पहले खुद को पॉजिटिव बातें कहें, जैसे मैं खुश हूं, मेरा काम सफल हो रहा है, या मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल रहा है, तो ये बातें आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएंगी और ये बातें आपकी हकीकत बन जाएंगी। ध्यान दीजिए, धन्यवाद कहना भी एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है। जब भी आप किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आपका अवचेतन मन और ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। जैसे एक बार एक पिता ने अपने बेटे से कहा, अगर तुम फर्स्ट आ गए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। यह वाक्य सुनकर बच्चे के अंदर ऐसा विश्वास जागा कि उसने फर्स्ट आने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। यही है अवचेतन मन की ताकत। इसे सही दिशा में निर्देश दीजिए
और ये आपके हर सपने को हकीकत में बदल देगा। एक और घटना सुनिए। एक महिला जो अपनी शादी को लेकर बहुत निराश थी, उसने रोज खुद से कहना शुरू किया, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं। उसने इस बात को इतनी गहराई से महसूस किया कि 1 महीने के अंदर ही उसकी शादी हो गई और उसे ऐसा साथी मिला जैसा उसने सोचा था। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि उसका अवचेतन मन काम कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सच में इतना आसान है? मर्फी बताते हैं कि हां, यह आसान है, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी सोच को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। जैसे अगर आप लगातार कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इस बात को सच मान लेगा और आपकी जिंदगी में गरीबी को और गहरा कर देगा। लेकिन अगर आप कहें मेरे पास बहुत पैसा है और इसे महसूस करें, तो आपका अवचेतन मन इसे सच में बदल देगा। यहां तक कि आपका अवचेतन मन सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकता है। अगर आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, तो यह उनके जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एक बार किसी ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? जवाब है कि हमारा अवचेतन मन एक यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। इसे आप ईश्वर, शक्ति या ब्रह्मांड कह सकते हैं। जब आप किसी के लिए अच्छी भावना रखते हैं, तो ये एनर्जी उस व्यक्ति तक पहुंचती है और उनके जीवन को बदल देती है। शाहरुख खान की बात करें, उन्होंने एक बार कहा था, मन्नत मेरा होगा। उन्होंने इसे इतने विश्वास और जुनून से कहा कि यह उनकी हकीकत बन गया। उन्होंने इसे कभी किसी संदेह से नहीं देखा, बस इसे सच मान लिया और उनके सबकॉन्शियस माइंड ने इसे हकीकत में बदल दिया। यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। तो अब सोचिए, आपको क्या चाहिए? अगर आपको पैसा चाहिए, तो रोज खुद से कहें, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं खुश हूं। अगर आपको एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, तो खुद से कहें, मेरा जीवन साथी सबसे अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं, और इसे महसूस करें। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को सक्रिय कर देगी और आपकी जिंदगी में वही आएगा जो आप सोच रहे हैं। याद रखिए, यह ब्रह्मांड आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक चीजें होंगी, लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है, तो आपकी जिंदगी में नकारात्मक चीजें ही आएंगी। भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और रामानुजन जैसे महान लोग इसी सबकॉन्शियस माइंड को समझकर और इसे नियंत्रित करके महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। यह वही शक्ति है जिससे रामानुजन को गणित के जटिल सूत्र सपनों में दिखाई देते थे। उन्होंने बताया कि यह शक्ति हमारी हर समस्या का समाधान अपने अंदर समेटे हुए है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, यही असली सवाल है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी बच्चे की तरह होता है। यह सीधा साधा है और जो भी आप इसे बताते हैं, वह उसे सच मान लेता है। अगर आप इसे नकारात्मक बातें बताएंगे, तो यह आपको नकारात्मक परिणाम ही देगा। लेकिन अगर आपने इसे सकारात्मक निर्देश दिए, तो यह चमत्कार कर सकता है। मर्फी ने कहा है कि सोने से पहले का समय आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने के लिए सबसे अच्छा होता है। मान लीजिए आपके जीवन में कोई समस्या है, बस सोने से पहले इस समस्या के बारे में अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए। जैसे, मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। आप यकीन मानिए 2-3 दिन में आपको इसका हल अपने आप मिल जाएगा। यहां एक घटना सुनिए। एक महिला ने अपनी हर रात एक ही बात दोहरानी शुरू की, मैं खुश हूं, मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो रहा है। उसने इसे महसूस किया और कुछ ही हफ्तों में उसकी जिंदगी में ऐसी सकारात्मक चीजें होने लगीं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नेगेटिविटी से बचना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी ने कहा कि आप असफल हो जाएंगे। अब अगर आपने इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में जगह दे दी, तो वह वाकई आपकी असफलता का कारण बन सकता है। इसीलिए नकारात्मक विचारों को पॉजिटिव विचारों से बदलें। अगर कोई आपको बुरा कहे, तो बस मुस्कुराकर कहें, भगवान आपको खुश रखे, मैं खुश हूं। देखिए यह कैसे आपकी ऊर्जा बदल देता है। एक बार एक व्यक्ति ने ज्योतिष से पूछा, मेरे भविष्य में क्या लिखा है? ज्योतिष ने कहा, तुम अगले साल हार्ट अटैक से मर जाओगे। यह बात उसके मन में बैठ गई। उसने अपनी वसीयत भी लिख दी।
और यह मान लिया कि वह वाकई मर जाएगा, और ऐसा ही हुआ। यह घटना बताती है कि हमारी सोच कितनी ताकतवर होती है। अब मर्फी का उदाहरण लेते हैं। उन्हें कैंसर था। उन्होंने खुद से बार बार कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूं। उनका सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय हो गया और उन्होंने अपनी बीमारी को हरा दिया। सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच और विश्वास से चलता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही यह आपके जीवन में लेकर आता है। इसीलिए इसे सकारात्मक बातें बताएं। अगर आप अपने जीवन में पैसा चाहते हैं तो खुद से कहें, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो खुद से कहें, मैं स्वस्थ हूं। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुद को यकीन दिलाएं, मैं बहुत खुश हूं। एक और घटना सुनिए। एक महिला शादी को लेकर परेशान थी। उसने रोज खुद से कहना शुरू किया, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पति बहुत अच्छा है, मैं खुश हूं। 1 महीने के अंदर उसकी शादी हो गई और उसे वैसा जीवन साथी मिला जैसा उसने सोचा था। हम सब एक यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े हुए हैं। आप इसे ईश्वर कह सकते हैं या कोई और शक्ति। जब आप किसी के लिए अच्छी भावना रखते हैं तो वह एनर्जी उस व्यक्ति तक पहुंचती है। इसीलिए अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड के जरिए उसकी जिंदगी को भी बदल सकती है। सबसे पहले अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक बनाएं। अपनी हर इच्छा को ऐसे व्यक्त करें जैसे वह पहले से ही पूरी हो चुकी है। महसूस करें कि आप उस स्थिति में हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद पर और अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखें। शाहरुख खान की बात याद आती है। उन्होंने एक बार कहा था, मन्नत मेरा होगा। उन्होंने इसे इतनी शिद्दत से कहा कि यह उनकी हकीकत बन गया। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही निर्देश दिया और नतीजा हमारे सामने है। आपके पास भी वही ताकत है, बस इसे पहचानिए और इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का निर्माण करती है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो क्यों ना आज से अपनी सोच को इतना शक्तिशाली बना लें कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए। आपकी जिंदगी आपके विचारों का ही प्रतिबिंब है। सोच समझकर सोचिए और देखिए कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर ख्वाहिश को सच करता है। अगर आपकी जिंदगी गलत दिशा में जा रही है, अगर सब कुछ बेकार लग रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी बदल सकती है और इसे बदलने की कुंजी आपके ही पास है। आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको बस मेडिटेटिव स्टेट यानी ध्यान की स्थिति में जाना है। और सबसे खास बात, हम हर रात सोने से पहले उस अवस्था में जाते हैं। यह वह समय है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। यही वह पल है जब आप अपने अवचेतन मन को निर्देश दे सकते हैं, उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। सोचिए, आप दिन भर नेगेटिव सोचते रहे, मेरा दिन खराब गया, मैं असफल हूं, कुछ भी सही नहीं हो रहा। अब सोने से पहले अपने मन को निर्देश दीजिए, सब कुछ अच्छा है, मेरा दिन बढ़िया बीता, मैं खुश हूं, थैंक यू भगवान। ये शब्द साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनमें अनंत शक्ति है। आप जो दोहराते हैं वही आपका सच बनने लगता है। आपके अवचेतन मन को साफ करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। यह ऐसा है जैसे आपने अपने मन में ढेर सारा कचरा जमा कर लिया हो। अब वह कचरा साफ कर दीजिए। हर नेगेटिव सोच को बाहर निकाल फेंकिए और इसे अच्छे विचारों से भर दीजिए, जैसे कोई बंजर खेत हो जिसमें कांटे उगाए हों। अगर आप उन कांटों को हटाकर उसमें सुंदर फूलों के बीज बो दें, तो कुछ ही समय में वह बंजर खेत एक खूबसूरत बगीचे में बदल जाएगा। आपके अवचेतन मन की यही शक्ति है, इसे नियंत्रित करना सीखिए। जब आप इसे सकारात्मक सोच देंगे तो यह आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिणाम लाएगा। एक मशहूर लेखक रॉबर्ट की घटना सुनिए। वह स्टेज पर जाने से बहुत डरते थे, उनके पैर कांपते थे और वह सोचते थे कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने अवचेतन मन को यह संदेश देना शुरू किया, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, हर कोई खुश है, सब मेरी बातों पर तालियां बजा रहे हैं। उन्होंने बार बार यह इमेजिन किया और आखिरकार यह सच हो गया। उनके डर गायब हो गए और वह शानदार वक्ता बन गए। यही आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे कि आप असफल हैं, तो आप वाकई असफल हो जाएंगे।
लेकिन अगर आपने अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिला दिया कि आप सबसे बेहतरीन हैं, तो यही सच बन जाएगा। दूसरों की बातें आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं, इसका एक सरल उदाहरण है। एक बच्चे की घटना लीजिए। उसे हर दिन कहा जाता था, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, और उसने यही मान लिया। वह वाकई असफल हो गया। लेकिन जब उसने खुद को यह बताना शुरू किया, मैं काबिल हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, तो उसकी जिंदगी बदल गई। वह पढ़ाई में भी अव्वल आया और जीवन में भी। आपके आसपास लोग हो सकते हैं जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों को अपने अवचेतन मन में जगह मत दीजिए। अगर कोई आपको कहता है तुमसे ये नहीं होगा, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। अपने मन को यह कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं। कभी कभी हमें उन लोगों को माफ करना पड़ता है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। माफ करने का मतलब है कि आप अपने मन को उस नकारात्मकता से मुक्त कर रहे हैं। जैसे जैसे आप दूसरों को माफ करेंगे, आप देखेंगे कि आपके दिल में शांति और संतुष्टि बढ़ रही है। और सबसे जरूरी बात, खुद को माफ करना मत भूलिए। अगर आपने कोई गलती की है, तो उसे बार बार सोचकर अपने अवचेतन मन को नकारात्मकता से भरने की बजाय खुद को माफ करिए। अपने मन को बताइए, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं उसे सुधार चुका हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं होती, यह आपके अवचेतन मन को निर्देश देती है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा बनकर लौटती है। किसी को खुश रहने की दुआ देना, किसी के लिए अच्छे की कामना करना, यह सब आपके अपने मन को भी खुश करता है। सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत इस सोच से करें कि आज का दिन आपका सबसे अच्छा दिन होगा। खुद से कहिए, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं। आप देखेंगे कि आपका दिन वाकई शानदार रहेगा। याद रखिए, आपकी सोच आपकी जिंदगी को बनाती है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरते हैं, तो आपके जीवन में भी सकारात्मकता आएगी। आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। इसे वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं। तो आज से, अभी से अपनी सोच को बदलना शुरू करें। अपने अवचेतन मन को निर्देश दीजिए कि आपकी जिंदगी में सब कुछ बेहतरीन है। और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी चमत्कारों से भर जाती है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको झकझोर कर रख दिया हो, जैसे कि कोई रिश्ता जिसने आपको बुरी तरह चोट पहुंचाई हो, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि उस दर्द को पकड़े रहना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। मान लीजिए कोई इंसान जिसने आपको धोखा दिया, माफी मांगी, लेकिन आपने उसे माफ नहीं किया। आप सोचते रहे, मैं बदला लूंगा। लेकिन क्या इससे कुछ अच्छा हुआ? नहीं, इसका असर सिर्फ और सिर्फ आप पर हुआ। आपका दिमाग और दिल दोनों उलझन में फंस गए। बदले की भावना एक जाल की तरह है जो हमें अंदर से तोड़ देती है। रिलेशनशिप में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि इस भावना को पकड़कर आप खुद को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? आपकी सोच, आपका वक्त और आपकी एनर्जी, सब कुछ इस नफरत में बर्बाद हो रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन यह सब सुन और महसूस कर रहा है। हर बार जब आप कहते हैं, मैं बदला लूंगा या मैं उससे नफरत करता हूं, यह आपके दिमाग में गहराई तक बैठ जाता है। यह आपके अवचेतन में एक बीज की तरह लग जाता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और आप जानते हैं कि जब यह बीज बड़ा हो जाता है, तो यह आपकी खुशी, आपकी शांति और आपके सपनों को निगलने लगता है। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब है माफी देना। किसी को माफ करना सिर्फ उसे माफ करना नहीं है, यह खुद को आजाद करना है। यह उस बोझ को अपने कंधों से उतार देना है जो आपको धीमा कर रहा है। यहां एक गहरी बात समझिए, अमीर बनने का रास्ता पैसे से नहीं शुरू होता, यह आपके अवचेतन मन से शुरू होता है। एक बार एक व्यक्ति की घटना सुनिए। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपने आप से कहा, 2 साल में मेरे पास सब कुछ होगा। सबने उसे पागल कहा, लेकिन उसने यह बात अपने अवचेतन में इतनी गहराई से बैठा दी कि उसका पूरा दिमाग और शरीर उसी लक्ष्य पर काम करने लगा। और 2 साल बाद वह सब कुछ हासिल कर चुका था। यही फर्क है। लोग आपको नीचा दिखाएंगे, वे आपको कहेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको उनकी बातों को अपने अवचेतन में जगह नहीं देनी है।
आपको खुद को बार बार यह याद दिलाना है कि आप यह कर सकते हैं। गुस्से को समझिए। यह एक ऐसा रिएक्शन है जो हमारे अवचेतन से आता है। कोई कुछ कहता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हमें अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि जब कोई हमें उकसाए तो हम प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहे। गुस्से को वहीं फेंक दीजिए जहां से वह आया है। यह कैसे करें? अपने विश्वास को मजबूत करें। विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकती है। एक डॉक्टर की घटना सुनिए। उनके पास एक मरीज था जो ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुका था। डॉक्टर ने उसे एक दवाई दी और कहा, यह जादुई दवाई है। उस दवाई में कुछ खास नहीं था, लेकिन मरीज ने उस पर विश्वास किया और ठीक हो गया। यहां से आप समझ सकते हैं कि हमारा अवचेतन कितना शक्तिशाली है। आप जैसा विश्वास करेंगे वैसा ही होगा। अब एक घटना सुनिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की। एक सैनिक था जिसे जर्मनी में कैद कर लिया गया। चारों ओर मौत थी, लेकिन उसने अपने मन को नियंत्रित किया। उसने अपने अवचेतन को यह यकीन दिलाया कि वह बच जाएगा और लॉस एंजल्स में रहेगा। उसने लगातार वही कल्पना की और एक दिन उसे एक मौका मिला। वह बच निकला और ठीक उसी जगह पहुंचा जहां उसने सोचा था। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उसके अवचेतन मन की शक्ति थी। आपकी प्रार्थना में भी यही ताकत होती है, लेकिन आपकी प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। किसी का बुरा चाहने की बजाय उसके लिए अच्छा सोचें। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो वह सकारात्मकता आपके पास लौट कर आएगी। सोचिए, जब आप किसी से जलते हैं तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसका असर उस इंसान पर नहीं पड़ता। लेकिन जब आप दूसरों की भलाई चाहते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है। तो अपनी सोच को बदलें, अपने अवचेतन को अच्छे विचारों से भरें। यह सब कुछ बदल देगा। याद रखें, आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है। यह वही चीज आकर्षित करता है जो आप सोचते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो चमत्कार होगा। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि बदलाव का असली खेल हमारे दिमाग में चलता है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनकी हालत खराब है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, सही नौकरी नहीं है या उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल वजह क्या है? असल वजह है आपकी सोच। आपकी सोच वही बनाती है जो आप हैं। मान लीजिए एक चोर है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चोरियां की और खूब पैसा कमाया। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर से वो बेचैन है। उसकी नींद उड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उसका अवचेतन मन जानता है कि वो गलत कर रहा है, और यही बेचैनी, यही तनाव उसे तब तक चैन नहीं लेने देगा जब तक वो अपनी सोच नहीं बदलता। अब सोचिए, अगर वो इंसान अपनी सोच को बदल दे, अगर वो अपने मन में यह ठान ले कि उसे अपनी जिंदगी को सही करना है, और ऐसा हुआ भी। एक दिन वो जेल गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब वो जेल से निकला तो उसने एक नई शुरुआत की। उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया। आज वो खुश है। यही सच्चाई है। अमीर वही है जो अंदर से खुश है। सिर्फ पैसे से अमीरी नहीं आती। असली अमीरी आपके मन की शांति, आपके रिश्तों की गहराई और आपके जीवन में संतोष से आती है। अब शादी की बात करें। क्या आप चाहते हैं कि आपकी शादी एकदम परफेक्ट हो? तो याद रखिए, आपकी सोच यहां भी काम करेगी। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मेरी शादी सही नहीं होगी या मुझे ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा जैसा मैं चाहता हूं, तो यकीन मानिए आपका दिमाग वही सच बना देगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचें, अपने मन में यह विश्वास जगाएं कि मेरा जीवन साथी मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, तो यही सच होगा। जैसे एक महिला की घटना है। उसने अपने मन में यह ठान लिया कि उसे ऐसा पति चाहिए जो समझदार हो, ईमानदार हो और जिससे उसकी सोच मिलती हो। उसने यह बात अपने अवचेतन मन में बार बार दोहराई और अंत में उसे वैसा ही जीवन साथी मिला जैसा उसने सोचा था। यहां एक बात समझिए, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक संदेश दे रहे होते हैं, लेकिन वह प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं तो वह प्रार्थना कभी काम नहीं करेगी। हां, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा पाने का सही तरीका है मेहनत और विश्वास। अब यह मत सोचिए कि पैसा अपने आप आएगा।
आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन आपका अवचेतन मन आपकी मदद करेगा। मान लीजिए आप सोचते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए, लेकिन अगर आप डर और चिंता से घिरे रहते हैं तो पैसा आपसे दूर भागेगा। लेकिन अगर आप कहें मेरे पास पर्याप्त पैसा है, मैं मेहनत कर रहा हूं और जब जरूरत होगी पैसा मेरे पास आ जाएगा, तो यही सच होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए उन्हें कुछ बड़ा करना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर बनने का सफर आपके दिमाग से शुरू होता है। अगर आप अपने दिमाग को यह यकीन दिला सकें कि आप अमीर हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलेगा। यहां एक और बात याद रखें, अगर आप किसी से जलते हैं तो आप अपनी ही प्रगति को रोक रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त बहुत अमीर हो गया है, आप उससे जलने लगते हैं, लेकिन यह जलन आपको कहीं नहीं ले जाएगी, बल्कि यह आपको अंदर से कमजोर बनाएगी। इसके बजाय आप उसकी सफलता के लिए खुश होइए, उसे दुआ दीजिए। ब्रह्मांड यह देखेगा कि आप दूसरों की सफलता में खुश हैं और आपको भी वह चीजें देगा जो आप चाहते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को समझिए, यह आपके विचारों को सच करने की ताकत रखता है। चाहे वह आपके रिश्ते हों, आपका करियर हो या आपकी आर्थिक स्थिति, जो भी आप चाहते हैं उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखिए, महसूस करिए और विश्वास करिए कि वह पहले से ही आपका है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीजें होंगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो चमत्कार होगा। आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी को किस हद तक प्रभावित करती है? गांधी जी का एक किस्सा सुनिए। जब साबरमती आश्रम चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यह सोचा कि पैसा तो आएगा, लेकिन मैं ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते से नहीं हटूंगा। और यही हुआ। कुछ ही समय बाद उन्हें आर्थिक मदद मिली, और वह भी एक ऐसे व्यक्ति से जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। यह गांधी जी के मजबूत अवचेतन मन और उनके विश्वास की ताकत थी। यही नियम आपके जीवन में भी लागू होता है। अगर आप अपने दिल से और पूरे विश्वास से यह ठान लें कि आपको सफल होना है, तो ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन उसके लिए मेहनत और सच्चाई का दामन थामना जरूरी है। आपके पास जो कुछ भी है उसकी कदर करना सीखिए। मान लीजिए किसी को नौकरी चाहिए। वह कहता है एक बार नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अभी खुश नहीं हैं, तो नौकरी मिलने के बाद भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि दिक्कत नौकरी की नहीं बल्कि आपकी सोच की है। खुशी ढूंढने का कोई बहाना नहीं होता। अगर आप अभी के इस पल में खुश नहीं हैं, तो भविष्य में भी कुछ नहीं बदलने वाला। लोग अक्सर कहते हैं कि बस इतना पैसा आ जाए तो सब सही हो जाएगा, लेकिन यह सोच ही आपको पीछे खींच रही है। याद रखिए, असली अमीरी आपके दिमाग में होती है। अगर आप अपनी सोच से गरीब हैं, तो कोई आपको अमीर नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप दिमागी रूप से खुद को अमीर मानते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में वह सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसी तरह अगर आपको घर बेचना है या नया घर खरीदना है, तो पहले उस घर की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए, उसे महसूस कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे वह घर पहले से ही आपका है, और फिर देखिए चीजें कैसे आपके पक्ष में बदलती हैं। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। यह नियम हर जगह लागू होता है, चाहे वह पैसा हो, रिश्ता हो, करियर हो या कुछ और। अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश देंगे, तो वह आपके लिए नए अवसर पैदा करेगा। अवचेतन मन की ताकत को समझिए। यह वही शक्ति है जिसने महान वैज्ञानिकों को उनके सबसे बड़े आविष्कार करने में मदद की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि उनकी सबसे बड़ी समस्याओं के समाधान उन्हें सपने में मिले। क्यों? क्योंकि उनका अवचेतन मन लगातार काम कर रहा था। जब आप सोने जाएं, तो अपने अवचेतन मन से बात कीजिए। उससे कहिए, मुझे इस समस्या का हल चाहिए, और फिर देखिए कैसे कुछ दिनों में ही आपके पास जवाब आ जाएगा। लेकिन इसके लिए धैर्य और विश्वास जरूरी है। एक और जरूरी बात, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा है, तो उसकी तरक्की पर खुश होइए, दिल से उसे दुआ दीजिए। ब्रह्मांड आपकी सकारात्मकता को देखता है और उसे आपकी ओर लौटाता है। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वे आपकी ही सोच का परिणाम है। अगर आप इसे स्वीकार कर लें और अपनी सोच को बदलने पर काम करें, तो आप वह सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं।
तो आज से ही शुरुआत करें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ती है।